क्या हुआ तुषार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे भैया, बिजनेस में लॉस हो गया 1 करोड़ का, जो हम लोगों ने डील करी थी, और प्रोडक्ट बनकर रेडी भी हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन तुषार, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। जब 2 लोग बातचीत कर रहे हो ना, तो बीच में मत बोला करो। जब बिजनेस की नॉलेज नहीं है ना, तो चुप रहो। तुषार, कैसे बात कर रहे हो? रानी बीवी है तुम्हारी। तुषार, मैं बहुत खुशनसीब लड़की हूँ। तुमने मुझसे शादी करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने मेरी जैसी अंधी लड़की को अपना जीवन साथी बनाया। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, वरना मुझसे कोई शादी ही नहीं कर रहा था। सच में तुम भगवान हो मेरे लिए। इतना बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। मैंने क्या एहसान किया तुम पर? क्या हुआ तुम्हारी आंखें नहीं है तो? मेरी तो आंखें हैं ना। मैं अपनी आंखों से सब कुछ दिखा दूंगा मैं तुम्हें। और मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ए पगली, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और जीवन भर तक प्यार करता रहूँगा। और हाँ, प्लीज़ ऐसी बातें दोबारा मत करना, प्लीज़। अरे रानी, इधर आओ। आराम से आराम से आराम से, यहाँ पे आकर बैठो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? ये लो। थैंक यू भाभी। ये ऑफिस चले गए क्या? हाँ, तुषार तो सुबह ही चला गया था, उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। पियो। कैसी हो रानी? गुड मॉर्निंग भैया, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा रानी, तुम्हारा यहाँ मन तो लग रहा है ना? हाँ भैया। और तुषार तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? नहीं भैया, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे परेशान नहीं करते। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुषार जैसा पति और आप जैसे भैया और भाभी मिले। खुश नसीब तो हम हैं, जो हमें एक छोटी बहन मिली। लेकिन अगर तुषार परेशान करे ना, तो मुझे बताना, मैं उसके ना कान खींचूंगा। जी भैया। अच्छा प्रिया, मैं चलता हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है थोड़ा, ठीक है ना? और मैं ना शाम का खाना बाहर से ही खा के आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है रानी, बाय बाय बाय। तुषार, आप हो क्या? हाँ, मैं हूँ। जरा इधर आइए ना, हमसे बात करिए ना। मुझे काम है, थोड़ी देर में आता हूँ मैं। चलो रानी, कॉफी। क्या हुआ? कुछ गुमसुम लग रही है। सब ठीक तो है? नहीं भाभी, सब सही है। कहीं तुषार तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन वो मुझसे बहुत कम बात करते हैं, जितना पूछो उसी का जवाब देते हैं। अरे नहीं रानी, मैं तुषार को अच्छे से जानती हूँ। उसका ना नेचर ही ऐसा है, वो पहले से ही बहुत कम बोलता है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो ना तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी परवाह भी बहुत करता है। हाँ भाभी, ये बात तो आपने सही कही, वरना मुझे ऐसी अंधी लड़की से कौन ही शादी कर। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते। और तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये सब ना पुरानी बातें, इसलिए खुश रहा करो हमेशा हंसते हुए, वरना तुम्हारे भैया मेरी ना डांट लगा देंगे। चलो कॉफी पी लो। तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है? लॉस तो मेरा हुआ है ना, तुम लोगों को क्या जाएगा? कल मैं ऑफिस में आके तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? क्या हुआ तुषार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे भैया, बिजनेस में लॉस हो गया 1 करोड़ का, जो हम लोगों ने डील करी थी, और प्रोडक्ट बनकर रेडी भी हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन तुषार, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। जब 2 लोग बातचीत कर रहे हो ना, तो बीच में मत बोला करो। जब बिजनेस की नॉलेज नहीं है ना, तो चुप रहो। तुषार, कैसे बात कर रहे हो? रानी बीवी है तुम्हारी। बीवी है मेरी। तुषार, 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 आप यही हो क्या? हाँ, मैं यही हूँ। आप इतना परेशान मत हो, बिजनेस में तो ये लॉस चलता रहता है, हम कुछ हल निकाल लेंगे, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे राय मांगी है क्या? क्यों पीछे पड़ी मेरे? तुषार, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन इस तकलीफ से परेशान होकर क्या मतलब? हमें ना समझदारी से काम लेना होगा। आप भगवान पे भरोसा रखिए। यार, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ये तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और क्यों मेरी परेशानी बढ़ा रही हो? प्लीज एडवाइस देना बंद करो अपना। समझ में आ रही है? लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुम नहीं मानोगी ना? मैं एक काम करता हूँ, एक कमरा छोड़ के चला जाता हूँ, एक घर छोड़ के चला जाता हूँ, तभी तुम्हें समझ में आएगा। नहीं 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 नहीं, आप यहीं पे रहो, आप अपना काम करो, मैं जा रही हूँ। यहीं पे रहो आप, मैं जा रही हूँ। तुषार, 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 काम बाद में कर लेना, चलो खाना खाते हैं। तुषार, खाना लग गया है। तुषार, 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 तुषार उठा। प्रिया भाभी, प्रिया भाभी, तुषार, प्रिया भाभी, देखिए ना तुषार आ गया। तुषार, तुषार, तुषार। प्रिया भाभी, क्या हुआ? वो कुछ बोल के नहीं रहे। प्रिया भाभी, प्रिया भाभी, तुषार को कुछ हुआ? नहीं, तुषार ठीक है ना? वो कुछ बोल के नहीं रहे, नाराज है क्या मुझसे? प्रिया भाभी, राज भाई, राज क्यों चिल्ला रहे? राज भाई, तुषार, प्रिया भाभी प्लीज बताओ ना क्या हुआ? प्रिया भाभी प्लीज, तुषार, 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 खुद को संभालो, जो हो गया उसमें हमारा कोई बस नहीं है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। चलो खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा रानी, ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो खाना खा लो प्लीज। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं, मुझे खाना नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं।
तुषार, तुषार ये तुम हो क्या? तुषार कुछ बोलो ना। तुषार ये तुम हो ना? तुषार। रानी खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी खानी है। नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ रानी, कुछ परेशानी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी मेरी तबीयत सही है, लेकिन मैं जो कहने जा रही मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ आपसे। पता नहीं आप मेरा विश्वास करोगे भी या नहीं करोगे। रानी सब ठीक है ना? तुषार रोज रात मेरे कमरे में आते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना तुषार अब इस दुनिया में नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती थी और तुम्हें इसका बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन तुम्हें अभी खुद को संभालना होगा। मुझे पता था भाभी, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। आप क्या, कोई भी मेरे इस बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने तुषार का टच नहीं भूल सकती। वो रोज रात मेरे पास आते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे संभालते हैं। ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ रानी। तुम तुषार से बहुत प्यार करती थी, बल्कि अभी भी करती हो। शायद इसीलिए तुम्हें एहसास हो रहा हो कि तुषार भी इसी घर में है, और हाँ, वो हमेशा इसी घर में रहेगा भी। लेकिन अभी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस तरह के पागलपन से तुम्हें खुद को निकालना होगा। चलो चलकर खाना खा लो प्लीज। रानी ठीक तो हो ना? रानी तुम ठीक हो? आराम से। तुषार, राज तुम्हें पता है? हाँ? हमारी रानी तुषार के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या मतलब मेरा तुषार वापस आ रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं पूरी बिरादरी में मिठाई बंटवाऊंगा। मैं जाता हूँ, मिठाई का डिब्बा लेके आता हूँ। हैं? रानी, तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? हम तुम्हारा यहाँ अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ रानी, देखो ना, तुषार के रूप में उसका अंश आया है, मेरा भाई आया है। हम दोनों है ना, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मत जाओ ना तुम, रुक जाओ यहीं पर। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम दोनों ही तुम्हें घर छोड़ के आते हैं।
प्रिया भाभी, अब मुझे ये कहाँ ले आए हो? मुझे घर से आना है। हाँ हाँ, तुम्हें घर ही छोड़ेंगे और बहुत अच्छे से छोड़ेंगे। लेकिन आप मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ मेरा घर नहीं है। अभी थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। राज भैया, प्रिया रानी इसी घर में रहती थी? हाँ, इसी घर में रहती थी, लेकिन अभी वो अपने मायके गई है। मायके तुम्ही लोगों ने भेजा होगा? नहीं सर, हम क्यों भेजेंगे, वो अपनी मर्जी से गई है। मर्जी से? अब बताते हो सच सच कि हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सर वो बात ऐसी थी कि तुषार मेरा भाई नपुंसक था, तो हमने उसकी शादी एक अंधी लड़की रानी से करवा दी थी, और हर दिन रात को तुषार की जगह मैं रानी के साथ संबंध बनाता था। तुषार इन सब के लिए पहले राजी था, लेकिन धीरे धीरे वो रानी से प्यार करने लगा और उसे ये सब गलत लगने लगा। वो इतनी गिल्ट में आ गया था साहब कि उसने आत्महत्या कर ली। फिर भी रानी को कुछ पता नहीं चला। मैं हर रात को जाके रानी के साथ संबंध बनाता था। रानी को लगता था कि वो तुषार के साथ ही है। कैसे भी करके हम चाहते थे कि रानी माँ बन जाए, क्योंकि मेरी पत्नी प्रिया कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए हमें हमारे घर के वंश को इस दुनिया में लाना ही था। लेकिन साहब एक रात रानी को पता चल गया कि वो तुषार नहीं, मैं हूं।
तुषार, तुषार। तभी वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन साहब उसने घर से जाने का फैसला कर लिया। जब वो घर से चली गई, रास्ते में प्रिया ने उसे सुनसान जगह पर ले गई और वहाँ मैंने उसका गला घोट दिया साहब, ताकि हमारी सच्चाई का किसी को पता ना चले और हमारी समाज में बदनामी ना हो सके। साहब, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। कितने गिरे हुए हो तुम दोनों। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई था, कम से कम उसने खुद को खत्म तो कर लिया, किसी और को तो नहीं मारा। कांस्टेबल, ले चलो इन दोनों को। साहब, हमने ये जानबूझ कर नहीं किया चलो। था। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।